जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका सेकंड एग्जाम्पल है इन फिगर 9.19 AV इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, CD इज द chord इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, AC एंड VD when extended intersect at a point E, prove that angle AEB is equal to 60 डिग्री। तो देखिए, अब हमारे पास क्या एक सर्कल है, ओके, उसका एक डायमीटर है AB। ठीक है, और यहाँ से जो आपका CD है कॉर्ड, वो किसके इक्वल है? इस सर्कल की रेडियस के इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है आपका, ये कितना है? 60 डिग्री है। तो चलिए यहाँ हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले। तो देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है, ये कंस्ट्रक्शन है हमारा। तो हम पहले सोल्यूशन डालते हैं और फिर लिखते हैं इसको। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन लिखेंगे इसमें। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है? हम करेंगे ज्वाइन। कहाँ से कहाँ तक? ओ सी को, ओ और सी को ज्वाइन करेंगे, ओ डी को ज्वाइन करेंगे एंड सी और बी को ज्वाइन करेंगे। ओके, तो लिख देते हैं हम ज्वाइन, ज्वाइन ओ सी, ओ डी एंड बी सी। ओके, ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखिए, इसमें गिवन है कि जो हमारी कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है। तो देखिए, यहाँ से ओ सी और ओ डी क्या है? रेडियस, और सी डी भी इस रेडियस के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा ये ट्राइंगल है ओ सी डी, ठीक है, तो ओ सी डी क्या हो जाएगा? हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ सी डी इज इज इक्विलेटरल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? इक्विलेटरल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ओके, तो अब जब ये इक्विलेटरल हो गया तो इसका हर एक एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? इम्प्लाइज दैट एंगल, जो आपका ये एंगल बना है, ये एंगल सी ओ डी, ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो हम यहाँ से बोलेंगे एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से ये जो कॉर्ड है आपकी सी डी, वो सेंटर के साथ 60 बना रही है। तो ये सर्कल के अदर पार्ट पे कितना बनाएगी? इसका हाफ बनाएगी। तो देखिए, सेंटर के साथ ये कॉर्ड ये वाला एंगल बना रही है, और यहाँ ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ आप ये देख पा रहे होगे, ये एक एंगल ये बना रही है अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा इसका? ये वाला हाफ हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से एंगल सी बी, और ये डी कितना हो जाएगा? सी बी डी, ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ एंगल सी ओ डी। तो हम लिख देंगे यहाँ से एंगल सी बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी ओ डी। ओके, तो एंगल सी बी डी हमारा कितना हो जाएगा? देखिए, ये कितना दे रखा है हमें? सी ओ डी ये दे रखा है हमें 60। तो यहाँ हम 60 रख देते हैं, इसको हम कट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारा एंगल है सी बी डी, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 30। ओके, समझ में आ गया ना कैसे है? देखिए, सेंटर के साथ ये कितना बना रही थी? 60, और सर्कल के अदर पार्ट पे यहाँ से यहाँ बना रही है सी बी डी। तो ये एंगल बनाया इसने, तो ये क्या होगा? इसका हाफ होगा। ओके, अब ये एंगल तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ से क्या होगा? ये जो हुआ है, आपको बताया ना किससे हुआ है? ये हुआ है बाय द थ्योरम। थ्योरम वाली जितनी भी वीडियो है वो मैंने बना दी है, आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी थ्योरम्स को अच्छे से बताया है। तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय द थ्योरम। कौन सी थ्योरम थी ये? यस, ये थी हमारी थ्योरम 9.7। ओके, तो ये हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है यहाँ, ये वाला, ये कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ये सेमी सर्कल पे बन रहा है। तो जब भी कोई भी डायमीटर सर्कल पे एंगल बनाता है तो वो कितना बनाता है? 90 डिग्री। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल, एंगल ये जो होगा आपका, ये वाला एंगल ए सी बी। ओके, ए सी बी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा एंगल ए सी बी किसका हो जाएगा? ये आपका एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एंगल हमारा सेमी सर्कल पे बनना है। तो हम बोल सकते हैं इसको, क्यों हुआ ये? एंगल ऑन दी सेमी सर्कल। ओके, तो एंगल ऑन दी सेमी सर्कल से 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, यहाँ से ये एंगल तो हमें मिल चुका है। कितना मिल चुका है? ये 90 डिग्री। अब ये एंगल हमें फाइंड करना है यहाँ से, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कौन सा एंगल? एंगल ई सी बी एंड एंगल ए सी बी, इन दोनों का सम कितना होगा? बोलिए। यस, इसका सम होगा आपका 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है यहाँ से। तो हम बोल सकते हैं एंगल ई सी बी, एंगल ई सी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ क्या बनना है आपका?
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, ये लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। अब देखिए यहाँ से ए सी बी हमें 90 दे रखा है, तो एंगल ई सी बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब ये 90 उधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा ये जो एंगल होगा, एंगल ई सी बी इज इक्वल टू कितना आएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 90। अब देखिए यहाँ से हमें ये एंगल भी मिल चुका है, ये एंगल भी मिल चुका है ई सी बी। अब हमें क्या लेना है, अब हमें ये ट्रायंगल लेना है यहाँ से, ठीक है, कौन सा, इन ट्रायंगल ई सी बी। तो हम यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये दो एंगल 180 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा ये एंगल आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ देखिए क्या होने वाला है हमारा। नाउ नाउ इन ट्रायंगल ई सी बी, ई सी बी में हम क्या लेने वाले हैं, सभी एंगल का सम लेने वाले हैं। तो एंगल सी ई बी, सी ई बी, या अब ई सी बी प्लस एंगल, ये हो गया हमारा सी ई बी। अब हमें क्या लेना है, देखो ई सी बी, अब हमें लेना है यहाँ से एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी प्लस एंगल, अब कौन सा एंगल रह गया हमारा, ये वाला सी बी ई। तो एंगल सी बी ई, इन सभी का सम कितना होगा 180। किससे होगा ये, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए यहाँ से ये एंगल हमें फाइंड करना है, तो एंगल सी ई बी प्लस सी, एंगल सी बी ई, और यहाँ से ये एंगल हमें कितना दे रखा है, ये एंगल आपका ये सी ई बी है, और ये सी ई बी नहीं होगा, ये होगा आपका ई सी बी होगा ये, ठीक है ना। तो हम इसको कर लेते हैं ई सी बी, तो यहाँ से ये भी एंगल आपका क्या आ जाएगा, ई सी बी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 180। ओके, अब देखिए यहाँ से, तो एंगल सी ई बी प्लस ई सी बी अभी हमने फाइंड किया है, कितना आया था हमारा 90 प्लस, अब हमारा ये जो एंगल सी बी ई, ये है हमारा ये एंगल, ठीक है ना, सी बी डी, ठीक है ना, सी बी डी। तो सी बी डी और सी बी ई एक ही एंगल है ये, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ओके, इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 120, और 120 उधर माइनस हो जाएगा, तो एंगल सी ई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 120। अब आप इसको माइनस कर लो यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको यहाँ माइनस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका एंगल सी ई बी इज इक्वल टू कितना आ गया 60, और यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए सी ई बी या फिर ए ई बी बात बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि इसी लाइन पर लाई कर रहा है, तो इम्प्लाइज दैट एंगल ए ई बी इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था और ये हो चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3। तो देखिए ये क्या है, इन फिगर 9.20 ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and VD are its diagonals. If angle DVC is equal to 55 degree and angle BAC is equal to 45 degree, find angle BCD। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो हमें दे रखा है ना ABCD, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके एंगल्स में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें अच्छे से, फिर आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन डालते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो गिवन क्या है, देखिए गिवन है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, एंड एंगल DBC ये DBC है, यहाँ से ये DBC कितना गिवन है हमें 55 डिग्री। ओके, एंड एंगल BAC कितना गिवन है हमें 45 डिग्री।
ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ से, टू फाइंड एंगल बी सी डी, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ हम एंगल मार्क कर लेते हैं डायग्राम में, हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए एंगल हमारा दे रखा है डी बी सी, तो डी बी सी का बना है, देखिए डी बी सी ये दे रखा है हमें, ये कितना दे रखा है यहाँ से 55। ओके, और एंगल बी ए सी कितना दे रखा है, तो देखिए एंगल बी ए सी कहाँ है, एंगल बी ए सी ये दे रखा है हमें, ठीक है ना, एंगल बी ए सी यही तो हुआ। देखिए एंगल बी ए सी, तो ये हमें गिवन है यहाँ से 45, ठीक हो गया, ये 45 हो गया। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे देखिए सेम सेगमेंट में हम एंगल यहाँ पहले देखते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो यहाँ ध्यान रखना है आपको कि एंगल ऑन दी सेम सेगमेंट आपको जरूर देखने हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, देखिए अब सी डी आपकी कोड हो जाएगी, तो ये जो कोड बना रही है एंगल वो ये बना रही है यहाँ से यहाँ तक, ये 45। अब यही कोड इसी सर्कल पर कहाँ एंगल बना रही है, ये रहा ये वाला एंगल, ये एंगल और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये सेम सेगमेंट में है। यहाँ से देखिए ये कोड हो गया यहाँ से, तो ये कोड यहाँ ये एंगल बना रही है और दूसरी तरफ ये बना रही है आपका ये एंगल, ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल 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 सी ए डी, ठीक है ना, सी ए डी इज इक्वल टू कौन सा एंगल हो जाएगा आपका, जल्दी बोलिए, यस एंगल डी बी सी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से एंगल सी ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, सॉरी एंगल सी ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी बी सी। तो डी बी सी में कितना कि मैंने 55, ठीक हो गया, 55 हो गया ये, तो यहाँ हम मार्क कर लेते हैं 55, ठीक है। अब देखिए हमें पूरा एंगल यहाँ फाइंड करना है बी ए डी, तो बी ए डी किस किस से मिलकर बना है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल सी ए डी प्लस एंगल, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एंगल बी ए सी, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों ये जो एंगल है हमारा बी ए डी ये इन दोनों एंगल से मिलकर बना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इसका मतलब यहाँ से एंगल बी ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए सी ए डी कितना है हमारा 55, ओके, ये कितना दे रखा है हमें 45, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं यहाँ से, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है ना। अब ये 100 डिग्री हो चुका है हमारा। अब देखिए अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी, अपोजिट एंगल यही हो गए बी सी डी और बी ए डी, तो इन सभी का सम कितना होना चाहिए 180, ठीक है ना। तो एंगल बी सी डी प्लस, अब ये कितना है हमारा 100 इज इक्वल टू 180, अब ये 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 100, ओके। तो यहाँ से आपका एंगल बी सी डी आ जाएगा 80 डिग्री। तो यही हमने फाइंड करना था और ये हो चुका है।